मंदिर में सोने का मेरे ख्याल से मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। वाह, अच्छा लगा। ठंडी काफ़ी थी रात में। सुबह भी अभी मैं उठा हूँ और यहाँ ठंडी है। बस यही है कि ये ठंडी में बहुत हवा नहीं है और ठंडी है, बादलों के बीच में। अच्छा है। मंदिर के पीछे का हिस्सा देखो, सीधा खाई है। मंदिर को चलाने के लिए अक्सर पानी कहाँ से आता है देखकर आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख रहे हैं पानी आ रहा है पाइप में, तो ये कहाँ से आ रहा होगा? चलिए दिखाता हूँ। देख रहे हैं कुआं, कितना खतरनाक दिख रहा है। अब इतना ऊपर कुआं होता नहीं है, अक्सर ये पेड़ों से निकला हुआ पानी इसमें आके जमा हो जाता है। हो गई है, मैं मंदिर पे ठहरा था रात में, नहा लिया मैंने और यहाँ जाना है अब। चलो चलते हैं। आपका जब नज़ारा है, यहीं जाना है हमें। हमको यहाँ इधर पीछे से, यहाँ से जाना है। चढ़ते 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 यहाँ तक। वाओ, मजा आने वाला है। बहुत मजा आता है। देख लो, ये फैज गली बोलते हैं इसको। यहाँ से क्या बोलते हैं? क्या गली का नाम है? बालंगसर गली। बालंगसर गली, अच्छा बालंगसर गली बोला, फैज गली की बालंगसर गली। चलते रहो। गए कुछ 6 महीने में बहुत ट्रैकिंग कर चुका हूँ मैं, पर असल में आज जाना है मैंने कि हार्ड ट्रैकिंग क्या होती है। वेरी हार्ड ट्रैकिंग। ये आप अगर देख सकेंगे, ये है हाजी मलंग दरगाह। इसको मचिंदर नाथ जी की समाधि भी कहते हैं। यहाँ से आप जब जाएंगे थोड़ा ऐसे, तो अगर आपको कुछ डोम शेप दिख रहा होगा तो वो है दूसरी सलामी। तीसरी सलामी ये थी जो मैंने आपको दिखाई। और आपको अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो एक छोटा पहाड़ है और आखिर में ये देखिए, ये है पहली सलामी। और यहाँ से कुछ दूरी पे आता है दुर्गा माता का मंदिर, जहाँ मैंने अपना सामान रखा है। आपको वहाँ दुर्गा माता का मंदिर भी दिखने वाला है, ये देखिए। इनसे थोड़ा सा आगे वागेश्वरी मंदिर है, जो कि ये सारे दरगाह और सारे मंदिरों से पहले की है। ये भी अनोखी बात है, जान लीजिए। इतना कोई आपको बताने नहीं वाला है कि बहुत इज्जत से जाना है मैंने ये सब। चलो चलते हैं आगे। यहाँ से ये पहाड़ को पार करने के उस ओर दत्त मंदिर है,
और ये जो आप देख रहे हैं श्रृंखला, जो थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ है तो उसे बेले किले कहते हैं। जो भी हिंदू हैं वो लोग, वो इसको, जो इस्लामिक फॉलोवर्स हैं, वो बालंगसार कहते हैं। ऊपर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा उसके नज़ारे भी आगे चलकर। तो इस पूरे किले को हाजी मलंग दरगाह या ऐसा कुछ कहते हैं। तो करीबन 30 साल पहले इसका नाम, 30-25 साल पहले के आसपास इसका नाम पड़ गया है श्री मलंगगढ़। कहा जाता है कि मचिंद्र नाथ जी की समाधि है ये, तो बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। आप ये जगह देख सकते हैं, आप ये हाजी मलंग दरगाह से आप अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ कहा जाता है कि लायन का डैम था, लायन रहते थे इसके अंदर। इस और गुफाएं हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखो चादर चढ़ाई हुई है। तो यहाँ पूरा कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू मुस्लिम के बीच। ये देखो क्या बात है, नाम पे भी कर लिया लोगों ने काफ़ी चीज़ें। देखो ये रहा डेन गुफा, जो भी कह सकते हैं। अच्छा है, चलो इस ओर जाके देखते हैं क्या है, और नहीं हुआ तो फिर जाएंगे वहाँ। चलो चलते हैं। कुछ लग रहा है यहाँ बना हुआ तो काफ़ी चीज़ें हैं, देखते हैं असल में क्या है ये सब। ये देखो, ये देख के तो लग रहा है कुछ बनाया था यहाँ, कंक्रीट है ये। चलो देखते हैं आगे। लो, हमको यहाँ मीटिंग भी दिख गई शर्मा गया। ओ भाई साहब, अरे क्या चल रहा है ये। नीचे दरगाह है, वहाँ से ऊपर आने कहा गया था मुझे, और उस जगह से मुझे यहाँ पहाड़ पार करने कहा गया था। मैं यहाँ आया तो हूँ, मुझे मंदिर तो अभी तक नज़र नहीं आया, पर वो पहाड़ पे मुझे मंदिर नज़र आ रहा है। पर ऐसा कहा जाता है कि वो जो 2 पहाड़ हैं बहुत बड़े हैं, और वहाँ प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, मतलब हार्ड वाली, टफ वाली। दादी अम्मा एक का नाम है और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं, सर्च करके बताऊँगा आपको। और ये सब जगह कितनी सुंदर लग रही है, देखिए आप। पाँच पीर है वो लास्ट में। साइडर खबर है वो आप जब चढ़ेंगे वहाँ से हाजी मलंग दरगाह से ऊपर, तो यहाँ से जब टर्न लेंगे तो ऐसे 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 देखो, वो रहा मंदिर। अब वहाँ किस तरह जाना है मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, पर मुश्किल लग रहा है यहाँ से। पर यहाँ से भी कुछ रास्ता गया है, हो सकता है वो नीचे जाए। चेक करता हूँ। वाह क्या नज़ारा है। वहाँ भी एक मंदिर है, पर वो बहुत दूर हो जाएगा, मतलब एक और पहाड़ चढ़ना हो जाएगा इसी साइज़ का। और इसी को चढ़ने के लिए लोग 2-3 घंटे लगा देते हैं। कितना सुंदर बाबा यहाँ का नज़ारा, एक से एक पहाड़ है। देखो कैक्टस। चलो चलते हैं। ज़्यादा गोल घूम लिया मैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है, इससे ज़्यादा गोल घूम पाऊँगा नहीं मैं। यहाँ से फिर से एक लेफ़्ट, फिर एक लेफ़्ट, फिर जाके वो आएगा। और ये काफ़ी लंबा आ गया हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट वो पहाड़ स्टार्ट नहीं होता, मतलब वो एक पहाड़ मैंने पार कर दिया, आप समझ लो। सो वापस चलते हैं। यहाँ दत्त मंदिर नहीं, दत्त मंदिर नीचे दिखा है पर रास्ता ही नहीं दिखा, और काफ़ी टफ दिखा। मैंने कोशिश किया नीचे उतरने की, पर रिस्क किया, तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो सादा रास्ता देख के ऐसे 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 चले मत जाना, क्योंकि मैं चला गया था, बहुत दूर चला गया था, कोई मतलब नहीं हुआ था वहाँ, फिर लौट के आना पड़ा। अब वहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे इस साइड आएंगे ना, तो कुछ रास्ता दिख रहा, मेरे ख्याल से वो ले जाएगा मुझे दत्त मंदिर की ओर। बहरहाल ये सही रास्ता नहीं है, सही रास्ता नीचे से ही है, इतना नीचे से जितना आप देख रहे हैं, जहाँ सब बस्तियाँ दिख रही हैं। ये देख रहे हो, वहाँ से है। और हम थोड़ा एडवेंचर करके आए हैं, अब देखते हैं यहाँ से जाने का रास्ता। प्लेन इतना पास से जाते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पहाड़ वहाड़ देख लो आप, देखो गजब। तो अब यहाँ जब आ जाएंगे तो वो नीचे वाला पहाड़ दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ जाना है हमें, वो है दत्त मंदिर। टफ है, चलते हैं। बाजू के रास्ते से जाकर आया मैं, फिर पहाड़ के वहाँ से नीचे से भी मैं जाकर आया, पर अभी भी मंदिर दूर है और कोई सेफ रास्ता नीचे जाने का नहीं नज़र आ रहा है।
हम जा सकते हैं कच्चा रास्ता बना के, बट स्लोप इतनी खतरनाक है कि गिरे तो पता नहीं चलेगा। और पहली बात यहाँ कोई आता नहीं है, तो गिरे तो अगर बचने के चांस रहेंगे भी तो बचेंगे नहीं, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। तो मत करिए, नीचे से ही आइए। मेरे दोनों प्लान फ्लॉप, और मेरे करीबन 1 घंटे इसमें लग गए हैं। मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा। बहुत भूख लगी है और दोपहर का समय हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। जाना ही है भाई, इसने तो बहुत इस मंदिर ने मशक्क़त करा दी है मुझसे। अब दर्शन करना बनता है, चाहे जैसे। चलिए। कौन से पक्षी है पता नहीं, बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी काश ऐसे पंख होते तो मैं भी मिनटों में नीचे और मिनटों में ऊपर होता। आप लोग बताएं अपने कमेंट्स में कि कौन से हैं पक्षी। गजब घूम रहे हैं यार। ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अमेजिंग है। दत्त मंदिर देखो। चलो, आपको वहाँ आदमी दिख रहा है एक जाता हुआ, वही है रास्ता। वो नीचे से आएगा, वहाँ से जाना होगा, गोल घूम के फिर वहाँ मिल जाएगा आपको। मतलब अब ये यहाँ आकर आना जाना कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से कुछ भी नहीं है। यहाँ मैंने ये साइड 1-1.5 घंटा बर्बाद किया, ये साइड आधा 1 घंटा बर्बाद किया, तो 2 घंटे के आसपास मेरा वेस्ट हुआ। यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कोई रास्ता सेफली ले जाने लायक नहीं है नीचे। तो नीचे से ही आए और नीचे से ही नीचे जाएं, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह आया हूँ ये बहुत ज़्यादा दूर है मेन पब्लिक से, और यहाँ आने का कोई सवाल नहीं बनता। मुझे लगा था शायद दत्ता मंदिर जाने का रास्ता है ये, पर नहीं। पर एक चीज़ देखकर मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, वो था ये बॉटल्स। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मेरे को इतने से पैच में दिख गए। देखो यहाँ भी है 6 7, इतने से स्पेस से मुझे इतने सारे बॉटल्स दिख गए। और पता नहीं कितने साल से यहाँ पड़े हैं और कितने साल तक पड़े रहेंगे। क्या किया जाए? अब मैं सारे बॉटल्स को कलेक्ट करके शायद इसको साफ कर सकता हूँ, पर अभी फ़िलहाल मैं उतनी ताकत में नहीं हूँ। पर इतनी ताकत में आप ज़रूर हो सकते हैं कि आप जो लेकर आएँ, चलो पानी खाली हो जाएगा, थोड़ा हल्का ही होएगा ना, उसको साथ ले जाएं और उसको एक सही जगह पे डंप करें, ना कि यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से कभी साफ़ नहीं होगा। एकदम तीखी चढ़ाई है, कोई घसरगुंडी से कम नहीं है, बहुत ख़तरनाक। इन पेड़ों को इस तरह से पकड़ पकड़ कर मैं आया हूँ, एक बार गिरा भी हूँ। अब देखते हैं, वहाँ जाना है। देखो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा वो लग रहा है, पर ले लेगा मेरा वो 15-20 मिनट या आधा घंटा, पता नहीं, डिपेंड करता है कितना हार्ड है। इजी रहेगा तो 5 मिनट है, टफ रहेगा तो पता नहीं। चलो देखते हैं, जाते हैं वहाँ। 4th राउंड है ये दत्ता मंदिर का। अब वहाँ से आओ तो दत्ता मंदिर आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ से आया हूँ, एकदम खड़ी चढ़ाई। जब खड़ी चढ़ाई होती है तो हमारे लिए वो एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि हम झुककर चढ़ते हैं, पर हम झुककर उतर नहीं सकते। तो ये बहुत मुश्किल हुआ है। मैं थोड़े बहुत ये साइड से आया हूँ मैं, पेड़ पकड़ के फिसलते, गिरते, फानते। अरे बाप रे, गजब मज़ा आई है। मंदिर जाने का ये आसान रास्ता है। बहुत सुंदर है नज़ारा, देखो। वो रहा मंदिर। कितनी खुशी बाबा, मेरे ढिले के मंदिर पहुंचने के लिए। सबसे पहले वहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है, वहाँ गया था, फिर उस बीच में थोड़ा सा नीचे आया था, पॉसिबल नहीं लगा था। फिर वहाँ से फिर गोल घूम के फिर यहाँ से है। और मुझे इन चीज़ों के लिए लग चुके हैं करीबन 3 घंटे। बहुत डेंजरस, बहुत रिस्की। फाइनली अक्सर लोगों को लगता है 1 घंटा, मुझे लगे हैं 3 घंटे और हम पहुँच गए हैं। ओह गॉड, चलो चलते हैं।
भव्य। काफी साफ सुथरा रखा है। ये पीछे का नज़ारा है, काफी सुंदर बना के रखा है, छोटू सा है, अच्छा है। मंदिर के इस परिसर से आप आएंगे, यहाँ आएंगे, टाकिया देखेंगे, फिर यहाँ कुछ अलग सा है, चलो देखते हैं। अरे स्वतःच काढतो आमचा काढ ना हो बाबा जाशील खाली वाह, ये देखो गॉड, जाऊं क्या नीचे? ट्राई कर सकते हैं इसमें स्टेयर से, कितना डेंजर लगेगा। वहां जाना है, चलते हैं। आप गौर से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 नीचे भी दिख रहे हैं मुझे। ये सांप ने अपनी चमड़ी को छोड़ा हुआ है यहाँ। अद्भुत, मतलब इसके अंदर सांप भी हैं या आसपास हैं कहीं। गजब है, ऐसा खतरनाक कुआं, मतलब इतना गहरा, वो भी इतने बड़े पहाड़ पे। ना अमेजिंग यार, क्या बात है, खोद खोद के निकाला है इसको। मंदिर से आप चलते जाएं तो 1 2 फिर शायद 2 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की दूरी पर ही ये एक और मंदिर है, देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। इसका नाम है श्री गिरिजा शंकर महादेव मंदिर, और यहाँ कुछ चादर वगैरह लगाई हुई है, कुछ मज़ा आ रहा है किसी की। ये भी मल्टी रिलीजियस है। आप लोग इसी पे खाना बनाएंगे? जब पता चल जाता है तो सब लोग कॉशियस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मुझे चने दिए खाने के लिए, और यहाँ बाबा ने दिए है चाय। आइए यहाँ आप, नहीं काफी कुछ। हाँ, बाबा का आज मतलब बाबा का ले लो। का सीन है। अच्छा, ये मकोड़ा दिख रहा है कैसे? हाँ, ग्रास ऑपर है। और ये थोड़ा अनोखा है। एक पेड़ पे 2 रंग के फूल, क्या बात है, देखो गजब है। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? पहले था 2.5 साल था। अच्छा, फिर गांव गया था। हम इमेजिन करिए यहाँ से उतरना पड़ जाए तो क्या होगा। ये देखो स्ट्रेट व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे उतरा हूँ मैं। अब वो शायद देखने में लग रहा होगा इजी, बट वो इतना फिसलन भरा था, अरे बाबा बाबा। दत्ता मंदिर जाना था, 3 ट्रायल किया था और आखिरकार सक्सेसफुल हुआ था मैं। पर ये जो लास्ट वाला, ये जो पैच है ना उतरने वाला, ये बहुत खतरनाक था। अगर मैं इसे नहीं पार करता तो मुझे और आधा घंटा या शायद 1 घंटा बर्बाद करना पड़ता। बहुत सरप्राइजिंग, आप अगर देख सकते हैं तो मेरी उंगली देखिए,
ये जो जगह है ना, वहां तक लोग जाते हैं। मतलब वहां पानी भरने के लिए, वहां कुछ थोड़ा बहुत स्रोत है पानी का। गॉड, मतलब आधा पहाड़ उतर जाते हैं। तो उस तरीके से है। देखो वो आखिर में जो दिख रहा है वो है पांच पीर, और ये गांव बसा है पूरा। यहीं कुछ दूर पर है हाजी मलंग दरगाह। मैं बहरहाल एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से एंट्री कहाँ से है। चलते रहो भाई साहब। ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, पर मैं दिखा देता हूँ आपको नज़ारा, तो आपको पता रहे अगले बार जब आप भी आएँ आपको एग्जैक्टली पता रहे कि कहाँ जाना है। ये देखो इस ऊपर से आना होता है। तो ये बिस्मिल्लाह लॉज है, वो लॉज के बाद जस्ट इधर आपको दिख जाएगा एंट्रेंस। यहाँ से मेरे ख्याल से 5 पीर जाने का रास्ता होगा। चलो यहाँ देखते हैं क्या है। पाइप है जो ऊपर फोर्ट से आती है और यहाँ से सीधा दरगाह तक जाती है। वाह, अच्छा है। इस शेर की गुफा को शूट किया था, वहाँ से गए थे, पूरा राउंड मारा पहाड़ का, पूरा वहाँ नीचे गए, नीचे गांव में गए, वहाँ मंदिर है, मज़ार है, सब देखा। और उसके बाद फाइनली जिस दिशा पे हम नहीं गए थे वहाँ चलते हैं। यहाँ एक मज़ार है, इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं इसे। देखिए पठान बाबा, ठीक है। एक जो कि यहाँ सीधा जाता है, ये पता नहीं कहाँ ले जाता है। और एक देखो यहाँ कटी हुई सीढ़ियाँ हैं, इसको सोनमाची कहते हैं मेरे ख्याल में। और यहाँ जो इस्लाम फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि वहाँ एक दरगाह है, मेरे ख्याल से बेलन शाह उसे कहते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल से आगे भी काफ़ी कुछ है देखने लिए, सो हम देखेंगे। चलो चलते हैं। मैंने अपने फ़ोन को एकदम स्ट्रेट रखा है, अब देखिए इसकी सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा स्टीप हैं। मतलब ऐसे तो सीधी चढ़ाई है ये, सीधी। अरे बाप रे, अब देखो चढ़ गया मैंने। कैसा गहराई भी देख लो, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। तो 5 पीर, हाजी अली दरगाह, दूसरी सलामी, दुर्गा माता मंदिर, पहली सलामी, और फिर जाओ नीचे और फिर जाओ घर। बाय। ये देखो भगवा झंडा शिवाजी महाराज का हाथ में लेके घूमने लोग, ये लगे हुए दिखने चाहिए मुझे तो आप देख लो जरा इधर की। हाँ सीढ़ियाँ देख लो, बहुत एकदम स्टीप है, सीधा गई है नीचे, खतरनाक। फिर ये है हमको इधर ही तो आना था। इसी के लिए तो हम तड़प रहे थे कब से। वाओ मैजेस्टिक। पर आ जाएंगे ना आप तो आपको ये दिखेगा। ये सुनने में आया था कुछ चोर दरवाजा। मैं नीचे उतर रहा हूँ, देखते हैं अंदर क्या है। फ्लैश ऑन कर देता हूँ, चलो देखते हैं। धस गया पूरा, फ्लैश ऑन करना पड़ेगा मुझे शायद कभी। क्या है समझ में नहीं आ रहा, कचरा काफी दिख गया। और क्या है, कहीं सांप वाप ना निकल जाए। होगा कुछ ना कुछ तो होगा। वाह अंदर लंबा है, इसमें नहीं दिखने वाला है, पर है अंदर कुछ। धस गया ये अभी पता नहीं चलेगा। देखो ऐसे ऐसे बाहर है, वो आ गया बाहर में। आगे जाना बाकी है, लेफ्ट से जाना। ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है इधर। हाँ यहाँ भी कुछ
अबेंडेंट सा लग रहा है। फोर्ट की दीवारें ही नज़र आ रही हैं। सुनने में आया था कोई चोर दरवाज़ा है, पर वो असल में कहाँ है वो नहीं पता। चलो देखते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद एक पानी का किला वो पानी के टैंक्स दिखे दो, और बाकी सिर्फ अवशेष हैं थोड़े बहुत इमारतों के। मुझे लगता है यहाँ किसी ज़माने में किला रहा हुआ होगा। मेरी परछाई देखो, क्या इंजीनियरिंग रही होगी यार, कैसे बनाया। देखो दीवार का छो रही है, ये देखो सीढ़ी। ओ यस, ये है वो जगह। कितना छोटू सा है देखो। चोर दरवाजे की बात हो रही थी, वो देखो ये रहा। ऐसे जाने का ऐसा लगता है कि ये नाली है, पर ये नाली नहीं है। ये देखो, यस 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 यस, यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से वापस ऐसे आ जाता है, ऐसे सीढ़ियों से बाहर। और फिर देखो मैं किले का विवाद आपको इस टाकी में नजर आएगा, जहाँ उर्दू और हिंदी मराठी यानी कि देवनागरी की लिपि है, लिखा हुआ है काफी कुछ, लेकिन सब ओवरलैप है। यही पता चला किसने किसके ऊपर लिखा है, पर है। फिर लोग पूछते हैं कि योगी क्यों नाम बदल देता है। नाम तो बदला है, पर किसने बदला है वो शायद कोर्ट बता देगा। जल्द ही यहाँ का भी फैसला होगा। आप जैसे यहाँ ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ये छोटा सा कुछ दिखेगा, गुफे जैसा। चलो देखते हैं क्या है। पता तो नहीं है मुझे, घुसने वाला अंदर। ओ भाई साहब, ये तो काफी गहरा लग रहा है। चलो, खतरनाक भी लग रहा है। चलिए भाई साहब, मैं ही हूँ भाई साहब, और मैं ही हूँ। फोन देख लो, पीछे कोई नहीं है। और पीछे ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को चोर दरवाजा कहते हैं शायद। ये कर ली मैंने लैंडिंग। ये देखो, क्या बात है, क्या बात है। वो शायद चोर दरवाजा कहते हैं, कुछ होगा इसका काम। एंट्री एग्जिट के लिए साइड से बजे। ये देखो, ये फोर्ट के ऊपर ले जाता है हमें। चलो चढ़ते हैं। अरे भाई, इधर की रूम में तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। बहुत बड़ी सीढ़ी है। अरे भाई साहब, ये है एंट्रेंस, ये है दरवाजा। वाह, अब चलते हैं यहाँ। देख सकते हैं ये सिर्फ चलने भर का आगे रास्ता है। ये वाला देखिए एकदम ऊपर जो चढ़ान है। अगल बगल देख नहीं सकते, तो मैं रिकॉर्डिंग शायद थोड़ा बहुत कम करूँगा। और अब यहीं से देख लो, लास्ट तक जाना है। पता नहीं कितना टाइम जाएगा और पता नहीं कितना मुश्किल होगा, पर थोड़ा थोड़ा ठहर कर मैं कोशिश करूँगा वीडियोस निकालने की। चलो देखते हैं। रास्ता तो जाता ही है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी आगे तक जा सकेगा, पर असल में जो हार्ड है वो ये है। ये देखो, ये पतले पतले रॉक से गया है, और वो पाइप दिख रही है आपको, वो पाइप देख लो। और पाइप के वहाँ से अगर कोई गिरा तो वो सीधा यहाँ आके गिरेगा, और यहाँ से भी शायद वो डायरेक्ट ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके नीचे चला जाए, और फिर शायद डायरेक्ट इतना ऊपर चला जाए। तो बहुत रिस्की है, और यहाँ कोई नहीं है।
सिर्फ मैं हूँ। चलो इस सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ऐसे पत्थर पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है, एकदम पतली सीढ़ी है। अभी कुछ बाकी है। नाला सोपारा देखो, मतलब थूका हुआ है किसी ने। इतने ऊपर कैसे कोई आगे थूक सकता है, जैसे विमल फेंक सकता है। तो क्या होगा हमारे देश का। बाकी मसले बाद में हटाओ, पहले इन खतरनाक लोगों को हटाओ। मेरे को वो जगह आ गई। चलो देखते हैं। फिर तो बहुत ऊपर आ गए हम लोग और सबसे डेंजर स्पॉट पर भी आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यह वो पाइप, इसके आगे कोई नहीं जा पाता है। मैं कैसे कोशिश करूँ मैं नहीं जानता, मैं देखता हूँ। लेट मी चेक। ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ध्यान मत दो, खाई के ऊपर ध्यान दो। अगर यहाँ से कोई फिसला तो वो कहाँ जाएगा, बहुत बहुत खतरनाक जाएगा। तो मेरे पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई रोप नहीं है, कोई हार्नेस नहीं है। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऊपर इम्पॉसिबल है। कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं अकेला, मतलब मेरी चीख भी किसी को सुनाई नहीं पड़ने वाली है। वो वाले पहाड़ पे एक मंदिर है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो मेरी जान मेरे जिम्मे, मुझे अपने आप को धोखे में न डालना। और ये अधूरा रह जाएगा इस बार के लिए। अगली बार मेरे जो प्रो ट्रेकर फ्रेंड्स हैं उनके साथ रोप या सारी चीज़ें, मैं इक्विपमेंट्स ले आऊँगा और मैं इसे पार करूँगा पक्का। मैं नहीं पार करूँगा तो उन लोगों को बोल दूँगा, वो लोग कर लेंगे। वीडियो आपको मिल जाएगा, ये पक्का है। चलो बाय। यहाँ तक आकर चले जाते हैं क्योंकि खतरनाक है, लेकिन कोई दूसरों के लिए नहीं रखता तो मैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता देता हूँ। ये देखो, सेफ्टी हार्नेस, इतना पतला सा एक तार है, बस यही तार है, इसके बलबूते लगा है। ये एक कुछ चीज़ है, ये लगी हुई है, उसके थोड़ा सा हल्का सपोर्ट के लिए है। ये पाइप्स देखो, ये अभी हाल फिलहाल में ये पाइप लगाई गई है। ये पत्थर जिसके ऊपर सपोर्ट में है, ये हिलने लायक पत्थर है। पाइप्स में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, सुनने में आया 20-30 साल पुरानी पाइप है। और ये जो यहाँ जो रॉक खिसका हुआ है, ये सुनने में आया था कि जब मराठा लोगों का समय था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इस किले पर राज था, उसी वक्त किसी दुश्मन ने इसको तोप से उड़ा दिया था इस जगह को। तो तब से मशक्क़त है, अब तक मशक्क़त है। तो इस पर कोई चाहे तो रोप के थ्रू उल्टा लटक के जा सकता है, पर उसको एकदम सेफ्टी चाहिए। और अगर सिर्फ वो कोई अपने आर्म्स के मतलब बलबूते अगर जाना चाहे तो वो भी बता दूं कि स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा है। तो आप डिसेंडिंग हो जाओगे, फिसल जाओगे, मतलब ये उल्टा स्लाइड कैसे कोई जाएगा। तो ये कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए, थोड़ा आसान हो जाए तो लोग आगे के पार्ट्स भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर यहीं से ऐसा चेहरा लेकर निराश होकर जाना पड़ेगा। मंदिर है ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ एक बाबा बैठे हैं जो कि एक उस जगह पे दरगाह है, तो उसको संभाल रहे हैं, वहीं रहते हैं वो करीबन 3 साल से।
पर यहाँ उस मंदिर को महादेव मंदिर है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। फिर वहाँ से सीधा ऐसे ऐसे जाते रहो 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 जाते रहो, और ये जो टर्न दिख रहा है उसके थोड़ा और आगे एक दत्त मंदिर आता है। वहाँ एक पुजारी हैं जो कि 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो बेहतरीन है। नहीं जा पाया तो चलो नीचे ही सही, नीचे से देखते हैं जितना कुछ दिख जाता है। आपको मैं एक्सप्लोर ज़रूर करा दूंगा और आपको मैं वो हिस्सा भी दिखा दूंगा जहाँ से लोग अक्सर गिरते हैं तो गिरते हैं। वो है ये पाइप असल में ऐसी है, मतलब चढ़ान है, वो पाइप में भी चढ़ान है, तो वो ले जाती है उस लास्ट रॉक पर और दैट्स इट, ख़त्म। पर हम नहीं पहुंच पाए वहाँ, तो चलो हम देखते हैं दूसरी ओर से कैसा लगता है नज़ारा। चलो। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ लोगों को देखा था, जब मैं एंट्री करा तो एग्ज़िट करे, तो उनके हाथ में 2-3 और पैकेट थे इसी पार्ले जी बिस्किट के। एकदम फ्रेश दिख रहा है ना, और वो इतना फ्रेश है कि उन्होंने ये देखो, और इसका नाम क्या है, कुरान बावड़ी। अब मराठाओं ने अलग नाम रखा होगा, पर बताया ना, विवाद है, बहुत है। इसका पानी पीना है मुझे क्योंकि बहुत साफ़ लग रहा है, पर कैसे पीऊँ समझ नहीं आ रहा। कोई पर्याय ढूंढता हूँ, रुको। ये कुरान बावड़ी से यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे नीचे गया मैं, पर मुझे ये देखना था ऊपर क्या है, तो उसके लिए मैं रॉक क्लाइंबिंग करते करते यहाँ तक आया और देखा खुद दिया पहाड़ निकला कुछ नहीं। अब आगे जाके देखते हैं क्या है, थोड़ा बहुत रॉक क्लाइंबिंग ही है, देखते हैं चीज़ें हैं। ये गुफा है, इसमें तो टेंट लगा के सोया जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कुछ भी है। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से उतरना चाहिए, यहाँ से उतर के मुझे सुमड़ी में घर जाना चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कुछ है। हाँ, ये लास्ट है, खत्म। इसी के साथ आज का सफ़र यहीं समाप्त करेंगे। मलंगगढ़ का एक दरगाह है नीचे, उससे थोड़ा दर्शन कर लूँगा और वहाँ से फिर प्यास लगी है, पानी पी लूँगा, फिर बाय। सिंहासन हो तो ऐसा आकर बैठ के दिखाओ, जो बैठा वो राजा। 2 गुफाएं हैं वहाँ, रानियाँ और परिवार वाले, और ये सिंहासन, और नीचे प्रजा। ओ गॉड, मतलब सच में बहुत क्रेडिबल लगेगा वो राजा जो ऐसे सिंहासन में आके बैठेगा, एकदम रिस्क के बीच। वाओ। कुरान बावड़ी हमें थोड़ा नीचे उतरा, और जो बोलते ना, जहाँ चाहत है वहाँ राहत है, सॉरी, जहाँ राह है वहाँ चाह, सॉरी, जहाँ चाह वहाँ राह। बॉटल्स दिखे, लेकिन ये अनोखा बॉटल है, देखो कटा हुआ है और उसमें ये धागा भी बंधा हुआ है, इसका ऊपर का हिस्सा। वाह, मिल गया। अब इसको मैं लेके जाऊंगा, पानी निकालूंगा और पीऊंगा। गजब, जुगाड़ से निकलने वाला है पानी। ये है बोतल, ये है रस्सी, देखते हैं, चलो अंदर। हाँ, इस बोतल में भी छेद है, वैसे बता दूं आपको मैं। ये चल, नसीब अजीब है आज, नसीब। चलो 2 बूंद मिल जाए, पी जाऊंगा मैं। आ गया पानी। अरे भाई, एक बूंद बचा है। चलो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, पर मैं पी लूँगा। चलो बाय। आखिरी गुमनाम गुफा है और एकदम असंभव जैसा है इसका क्लाइंबिंग, तो मैं वो असंभव काम नहीं करना चाहता।
और आगे भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन साइड के रास्ते भी बंद हो चुके हैं क्योंकि बहुत टफ है। सीधा नीचे जाने से बेटर है मैं साइड से जाऊं और घर जाऊं, है ना। क्योंकि देखो ऐसे ऐसे पत्थर टूट के कभी भी गिर सकते हैं और मुझे वो अनलकी इंसान नहीं बनना। इस फोर्ट में सच में कुछ बात है। देखो यहाँ पत्थर के कलर भगवा, ठीक है, यहाँ पत्थर के कलर हरे। भाई साहब कुछ है मतलब ये विवाद रहेगा या खत्म हो जाए पता नहीं, आप लोग डिसाइड करो। देखो हरा, उधर जय भीम की स्पेलिंग भी जय भीम जैसी ही है। और ये गुफा का नाम मेरे ख्याल से होना चाहिए चप्पल जूता गुफा। चप्पल जूता सैंडल सब है, आप रख लो, नामकरण कर लो। जगह काफ़ी खूबसूरत है पर गुफा अनोखी है यहाँ, इसका नाम रख लो। फिर आगे चलकर इसका भी नाम रख लेना। तो छोटी सी सीढ़ी है, तो इसका पता ही नहीं क्या नाम रखना है, रख लो जो मन करे। चलो चलते हैं। ये यहाँ वाली जो गुफा थी वहाँ से आते आते रॉक क्लाइंबिंग करके उतर रहा था मैं, काफ़ी देर लगी पर फाइनली सक्सीडेड। ये मैं उतरने जा रहा हूँ, ठहर जाओ भाई साहब। चलो चलते हैं खैर। भाई साहब ये सीढ़ियाँ ना आप ऐसे 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 मत ट्राई करना बहुत रिस्क लेके लिया। ऊपर से पानी पाइप से जुड़ते हुए जाता है पर ये पाइप तो यहाँ से टूटी हुई है, देखो तो मतलब नहीं जाता है पानी। झूठ, मतलब पता नहीं पाइप तो दिखती है हर जगह पर ये देख लो, ये भी देख लो पाइप जुड़ी हुई नहीं है। तो या तो इसको बनवा दो या तो पता नहीं, जो करना है करो। देख लो पाइप उखड़ी हुई है, क्या नौटंकी चल रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये है आखिरी दरगाह। वाह, ये देखो काश आप यहाँ होते, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है यहाँ। वाह, इस दरगाह को कहते हैं काफ़ी विवादित है ये जगह। यहाँ कुछ संत पीर, कुछ नाथ लोगों ने तपस्या की, तो इस बीच अभी फैसला चल रहा है कि असल में ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है कि मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, या पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टी है, या किसकी प्रॉपर्टी है। कोर्ट में फैसला है, पता चलेगा कि इसका नाम हाजी मलंग ही रहेगा या श्री मलंगगढ़ या फिर मचिंद्रनाथ हो जाएगा, पता नहीं। पर इतना ज़रूर है कि आप यहाँ आइए, बहुत ह्यूज माउंटेन्स हैं यहाँ, इनका ट्रैकिंग करके आप लुत्फ़ उठाएं। और यहाँ जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। नहीं पता वो मुस्लिम का है कि हिंदू का है, पर अच्छा लगेगा आपको। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उनका काम करने दो, जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लोग हैं उनको भी उनका काम करने दो। आप अपना काम करो, आप खुश रहो,
मैंने देखा था परेश रावल ने कहा था, पूछा था कोर्ट में, तो अक्षय कुमार निभा रहा था भगवान का अवतार, पूछा कि ये धर्म हटा दो ना, तो अक्षय कुमार ने बोला धर्म है इसीलिए लोग बंधे हैं, जिस दिन धर्म हट जाएगा ना उस दिन लोग फिर तो कुछ भी करेंगे, है कि नहीं। आज लोगों के पास भले से कोई दिल से तो कोई बिना दिल से धर्म से जुड़ा है, इसीलिए अच्छा है। जिस दिन धर्म ईमान खत्म हो जाएगा, किसकी कैसी नीयत पता नहीं, कौन क्या करेगा, सब आदमखोर हो जाएंगे। हर वक्त के अनुसार जिस वक्त वो चाहिए होते एक न एक पैगंबर एक न एक अवतार ऐसे भेजे जी लोगों को समझा देंगे। कितना प्रचंड है ये, सोचिए। मैं उस ओर गया था जो आखिर में था, पर वो चढ़ना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया। वो जगह कहाँ पे? उस ओर जहाँ ये कुरान की बावड़ी है, अच्छा वहाँ तक जी गए? जी, वहाँ गया था मैं। वहाँ तो बहुत सारे लड़के गए थे तो आखिरी दरगाह है ना, वहाँ मुझे चाय ऑफर किया है यहाँ के जो मौलवी हैं। और आप देखिए इनका घर, देखिए ये गुफा रही होगी क्या? हाँ, क्या बात है, बेहतरीन। यह आखिरी स्पॉट था पठान बाबा का दरगाह, वहाँ मिले थे मुझे खान बाबा। खान बाबा के दूर के रिश्तेदार ही हैं ये पठान बाबा, जो कि यहाँ रहते थे और 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था, तो उनकी ही है ये मज़ार। और ये जो खान बाबा है ये अक्सर आते थे उनसे मिलने, और अब तकरीबन 22 साल से वो यहीं हैं और देख रेख कर रहे हैं सारी चीज़ों की। और उनका घर अच्छा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, सब कुछ है उनके पास, सारे नेसेसरी एमिनिटीज़ जो भी लगते हैं, और वो यहीं रहते हैं। एक बार उनका पूरा घर चोरी हो गया था, मतलब सब कुछ। वो एक बार गांव गए थे और फिर उसके बाद वापस आ गया। और वैसे ज़रूरतें हैं भी नहीं, क्योंकि संसारिक जीवन नहीं जीते वो। उनकी फैमिली भी है और बहुत प्यारी फैमिली है, मतलब बच्चे और बच्चों के बच्चे भी हैं। वाह बेहतरीन। आप उनसे मिलिए, यहाँ आइए तो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसी के साथ मुझे इस वीडियो को समाप्त करना होगा, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही। 2 दिन लगे हैं मुझे, क्योंकि मैंने सारे जो पार्ट्स हैं वो कवर किए हैं। अगर मैं सुबह भी आता ना कल एकदम सुबह, तो एकदम रात तक भी ना मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाता, ये पक्का श्योर है, कितनी भी स्पीड में। मतलब कुछ लोग होंगे जो लोगों को लगेगा भाई मैं तेरे से ज़्यादा स्पीड कर लेगा, चैलेंज एक दिन में करके दिखाओ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं रिलीजियस, कल्चरल, सोशल जो है। 1400 साल पुराने हाजी मलंग जी जो है, लोगों का कुछ मचिंद्रनाथ भी कहते हैं जिन्हें, वो इतने पुराने हैं। और जो सबसे पहला मस्जिद है केरला में, वहाँ जो ख्वाजा जी थे, हज़रत जी थे, वो साथ में ही थे ये लोग। ये मुझे यहाँ खान बाबा ने बताया। खैर बहुत अमेजिंग, काफ़ी अच्छा रहा। अब मैं डिसेंडिंग करने जा रहा हूँ, मतलब अब उतरना है और बस जाना है, अब कुछ बचा नहीं है। काफ़ी मज़ेदार रहा। सूर्यास्त होते होते मैंने ख़त्म कर दिया है, मतलब सूर्योदय के साथ स्टार्ट किया था कल, और आज सूर्यास्त के साथ ख़त्म। 2 दिन की जर्नी, श्री मलंगगढ़ या फिर हाजी मलंग दरगाह कह सकते हैं। बेहतरीन रहा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में कुछ मेरे लिए राय मशवरे हो अगर आपके पास, ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं किस तरीके से फ्री में ट्रैवल करता हूँ, किस तरीके से मैं अपने खाना पीना अरेंज करता हूँ बिना कोई जॉब किए, तो वो सब आप जानेंगे और दुनिया भी जानेगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं रीच बढ़ेगी मेरी, है ना। मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे तो लोगों को
ट्रैवल करने में इंटरेस्ट भी आएगा, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी चीज़ों के बारे में। और मैं डिटेल में बनाता हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं बनाता जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो हर चीज़ें बनाता हूँ, हर चीज़ें दिखाता हूँ जो सभी को अच्छे लगेंगी या फिर सभी को देखना चाहिए, क्या पता किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए। और ऐसी ही जर्नीज़ मेरी चलती रहे, मैं कभी थमूँ ना। इस चीज़ की आप दुआ करें, प्रार्थना करें मेरे लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।